बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम ऐवान खलक के साथ एक बार फिर मैं हूँ वसीम चौधरी और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और कालम निगार मियाँ हबीबुल्लाह साहब मौजूद हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वापसी का ऐलान किया और दूसरी तरफ उन्होंने एक महाज भी खोल लिया है, तो वो क्या करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी वालेकुम। मियाँ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो इस वक्त स्ट्रेटजी चल रही है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर को वापसी का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में तैयारियां हो रही हैं। एक उनका लीडर कहता है कि हमने वहां पर लाखों लोग लेके जाने हैं, दूसरा कहता है नहीं शादियों का सीज़न होगा, एम्बुलेंस में प्रॉब्लम होगा, हमने नहीं लेके जाना। और उधर नवाज शरीफ साहब जो है वो जजेस और जर्नलों का एहतसाब करने के लिए उन्होंने कमर कस ली है। तो आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब का वापस आने का इरादा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वसीम चौ साहब। जो सूरत हाल इस वक्त दिखाई दे रही है वो है नहीं, और जो है वो दिखाई नहीं दे रही। ये बहुत ही गंभीर किस्म की एक सूरत हाल डेवलप हो गई है और लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या होने जा रहा है और क्या हो रहा है। असल सूरत हाल ये है कि मियाँ नवाज शरीफ ने वापस आने का ऐलान तो कर दिया है और पाकिस्तान में तैयारियां भी जारी हैं। पहले ये था कि उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव किया जाएगा और लाखों लोग जो हैं वो एयरपोर्ट पर इकट्ठे किए जाएंगे कि रैली की सूरत में उनको लाया जाएगा। फिर उनके प्रोग्राम में तब्दीली है और अब मीनारे पाकिस्तान जो है वो उसको भरने की ठान ली है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी नौबत आएगी और मुझे मियाँ नवाज शरीफ तैयारियों के बावजूद आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उसकी बुनियादी वजह है कि अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो एक ऐलान जंग करके आ रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, और कभी भी इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कि वो रिटायर्ड जर्नल आर्मी चीफ और ISI के चीफ के खिलाफ जो है वो एक बयानिया लेकर आए। और पहले ही चूंकि साख बहुत ख़राब हो चुकी है फौज की और वो उसको जो है रिकवर किया जा रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में और साथ ही तहरीक इंसाफ के सरबराह जो हैं या तहरीक इंसाफ पहले ही एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी महाजराई चल रही है, तो ऐसी सूरत में एक और पॉपुलर जमात के लीडर को लाकर अपने खिलाफ खड़ा कर लेना ये कहाँ की हिकमत अमली होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि मियाँ नवाज शरीफ आ रहे हैं, नंबर एक। और अगर बिल फर्ज वो आ भी जाते हैं, चूंकि वो हट धर्म भी हैं, तो अगर वो इतना हौसला कर लेते हैं, पाकिस्तान आ जाते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है उनके साथ ये वाला सलूक नहीं होगा जो वो तोक्को लगाए बैठे हैं या जिसके लिए मियाँ शहबाज शरीफ ने राह हमवार की हुई है और उन्होंने अपने आप को जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक में रखा हुआ है। तो वो फिर उसकी तोक्को ना रखें, फिर उनके खिलाफ वही सलूक होगा जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो रहा है। और मियाँ साहब मेरा ख्याल है कि ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वो एक बार फिर जेल जाने के लिए पाकिस्तान आए, क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किल से जान छुड़वा कर वो पाकिस्तान से बैरून मुल्क गए थे और जिस तरीके से डील करके गए थे वो अब तो कोई राज नहीं रहा, सब लोगों के सामने है कि वो जनरल बाजवा के साथ एक डील करके जो है बैरून मुल्क गए थे। जी बिल्कुल, उनको ये तो हौसला कर सकते हैं कि वो आ जाए, लेकिन वो जेल काटने का हौसला नहीं कर सकते। तो ये सब साथ ही उन्होंने जुडिशरी को भी तो टारगेट किया है, जो सिटिंग जज हैं, जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, हमारे अगले साल चीफ जस्टिस बनेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे गुज़िश्ता चीफ जस्टिस हैं उनको भी तो टारगेट किया। क्या उधर से इनको जो अभी आते हैं तो इनको जो कानूनी तकाजे पूरे करने होंगे, तो क्या रिलीफ की कोई तवक्को है? अच्छा, ये बड़ी ही बदकिस्मती है कि हमने जुडिशरी को इतना मुतनाज़ा कर दिया, इतना मुतनाज़ा कर दिया। अब जो उठता है वो मिनट से पहले जो है वो जजेस पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देता है और हमने अपनी सियासत बचाने के लिए अदलिया जैसा अदारा जो है वो कुर्बान कर दिया। ठीक है, अब इसमें तो कोई शक नहीं कि ये मुस्लिम लीग नून का एक बयानिया ये रहा है कि अगर जस्टिस काजी फायज़ ईसा जब तक चीफ जस्टिस नहीं बने उस वक्त तक मियाँ नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। तो कहा तो यही जा रहा है कि उन्हें जो है वो एक सेफ पैसेज दिया जाएगा, उनकी ज़मानत भी हो जाएगी, उनको जेल नहीं जाने दिया जाएगा और उनके अदालतों से उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन आज वज़ीर दाखिला जो हैं सरफराज बुगटी, उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा है कि अगर वो आएंगे तो बतौर वो मुजरिम के तौर पर उनको ट्रीट किया जाएगा और उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। और उस पर जो है एक वावेला मचा हुआ है मुस्लिम लीग नून की जानब से। तो ये एक बड़ी ही गंभीरता है
जो सुलझाई नहीं दे रही कि एक तरफ तो बज़ाहिर तो मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो सारे मामला तय करके गए थे, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ के नए बयानिया ने जो है सारा काम जो है उलट पुलट करके रख दिया है, तलपट कर दिया है उन्होंने सारा मंसूबा। तो अब नई स्ट्रेटेजी देखें मुस्लिम लीग नून क्या अपनाती है, चूँकि वहाँ सर जोड़कर बैठे हुए हैं लंदन में सारे लोग, और देखना ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो एस्टेब्लिशमेंट प्रो एस्टेब्लिशमेंट सियासत के लिए मैदान में आती है या एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत का बयानिया लेकर आती है। क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो महाजराई की कैफियत चाहते हैं और उनको महाजराई सूट करती है। वो समझते हैं कि इस तरीके से मैं अपना खोया हुआ वोट बैंक जो है दोबारा हासिल कर सकता हूँ, जबकि मियाँ शहबाज शरीफ जो हैं वो हकीकत पसंदी की सियासत पर यकीन रखते हैं और वो उनको पता है कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के साथ हाथ मिलाए बगैर जो है वो सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। लिहाजा दोनों भाइयों में महाजराई और इत्तफाक राय की जो पोजीशन है उसमें देखना है कि कौन डोमिनेट करता है। सही है। मियां साहब, इलेक्शन कमीशन ने भी इलेक्शन का ऐलान कर दिया, उन्होंने कह दिया जो आखिरी हफ्ता है इसका, जनवरी का आखिरी हफ्ता कह दिया उन्होंने, लेकिन उसमें कोई डेट अनाउंस नहीं की कि किस तारीख को होगा। तो क्या इलेक्शन होते नज़र आते हैं? इलेक्शन कमीशन की नीयत है इलेक्शन करवाएगा? बिल्कुल, बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका। इस वक्त हर बंदा ये पूछ रहा है एक दूसरे से क्या इलेक्शन होंगे। वसीम चौधरी साहब, चूँकि सियासत के तालिबा इल्म के तौर पर मैं ये समझता हूँ कि अगर सियासतदान अगर इलेक्शन होने होते, सियासतदान बहुत कई किस्म के लोग होते हैं जी, तो ये जो है ना अब तक डेरे आबाद हो चुके होते, सियासी एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी होती और मैदान अमल में लोग निकल गया होते, क्योंकि जितना भी कैंपेन को टाइम मिले उतना ही कम होता है। और हमने माजी में देखा है कि साल पहले लोग कैंपेन शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी जो है तमाम लोग, तमाम सियासी जमातें जो हैं वो ऐसे जैसे सर्द खाने में छुपी बैठी हैं, वो बाहर निकलने का नाम नहीं है। अवाम में कोई जाने के लिए तैयार नहीं है, ना ही अभी तक कोई गया। तो इससे लगता नहीं है कि इलेक्शन होंगे, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन ने एक हौसला दिया है तो लोग इस पर बात भी कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ नज़र नहीं आ रहा कि इलेक्शन होंगे। दूसरी तरफ ये भी है कि देखें कि जो एजेंडा तय किया गया है उसके मुताबिक तो इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जब तक वो एजेंडा मुकम्मल नहीं होगा उस वक्त तक इलेक्शन होना मुमकिन नहीं है। तो इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि चौधरी शुजात हुसैन ने भी ज़हुरुल्लाह के बरसी पर उन्होंने गुजरात में कहा कि जी के पहले मुल्क तो ठीक कर लें, फिर इलेक्शन भी हो जाए। अच्छा, इसी तरीके से जो साबिक वज़ीर आज़म है अब्बासी साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, उन्होंने भी जो है अलल ऐलान कह दिया। एक तो वो मुस्लिम लीग नून से काफ़ी अरसे से नाराज़ और कहा जा रहा है कि वो अलहदा जमात बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी वाज़े तौर पर कह दिया है कि जी के पहले मामला को दुरुस्त किए बगैर अगर इलेक्शन आप करवाते हैं तो ये फजूल इलेक्शन होंगे, इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें बताती हैं कि इलेक्शन जो है वो नज़र नहीं आ रहे, मुमकिन ही नहीं है इलेक्शन होना, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल बनी बैठी है, सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट की सर्वाइवल इसी में है कि किसी तरीके से सारे मामलात अपने हाथ में रखे जाएं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर सियासतदानों ने होश के नाखून ना लिए और इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई शुरू कर दी या दबाव डालने की कोशिश की या ब्लैकमेल करने की कोशिश की, तो ये सारा मामला तलपट हो जाएगा और ये जो है वो मार्शल लॉ की राहें जो हैं वो हमवार कर देंगे। लिहाजा इनको चाहिए कि जिस तरीके के भी इलेक्शन मिलते हैं उनको कबूल करें और सिविल सेटअप बनाने की कोशिश करें। सही। मियां साहब, इलेक्शन होते हैं नहीं होते अभी, यानी कि जो टाइम फ्रेम दिया इलेक्शन कमीशन ने कि इसमें होगा, उससे हफ्ता आगे पीछे हो जाए या कोई भी हो जाए, अगर हो जाते हैं इलेक्शन, तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, चेयरमैन पीटीआई जो है उनको इलेक्शन में शमूलियत की कोई चांसेस उनके बनते हैं, कोई उनकी इजाज़त मिल सकती है उनको, क्योंकि इस वक्त तो हालात उनके ख़िलाफ़ हैं सारे, क्या वो इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे? देखें, हालात ऐसे बन चुके हैं कि वो कहते हैं ना सांप के मुंह में छिपकली आई हुई है, ना वो निकल सकता है ना वो उगल सकता है। सूरत हाल ऐसी है। अगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन या तहरीक इंसाफ को
एक साइड लाइन करके इलेक्शन करवाए जाते हैं, तो वो इलेक्शन जो है वो उनकी कोई अहमियत नहीं होगी, तो कोई कबूल नहीं करेगा। और ये भी हो सकता है कि अवाम जो है वो इलेक्शन डे वाले दिन ही जो है वो दमादम मस्त कलंदर कर दें। ठीक है, और अगर बिल फर्ज ये उस पर काबू भी पा लेते हैं और इलेक्शन करवा भी देते हैं जैसे तैसे, तो उसके रिजल्ट को किसी ने कबूल नहीं करना। वो पार्लियामेंट बेवकूफ़ पार्लियामेंट होगी और पहले दिन से ही वो इख्तिजाज शुरू हो जाएगा उस पार्लियामेंट के खिलाफ। लिहाजा ये तो हो सकता है कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमात हैं उनको किसी तरीके से जो है वो सजाएं दिलवा कर उनको नाअहल करार दे दिया जाए, लेकिन पूरी तहरीक इंसाफ जो है उसके खिलाफ पाबंदी लगना बहुत ही मुश्किल काम है। फिर पाकिस्तान में सियासत नहीं, कुछ और होगा। तो इसी वजह से मैं ये भी मेरा जो थीसिस है कि इलेक्शन नहीं हो रहा है, उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि चूँकि तहरीक इंसाफ अभी हजम नहीं हो रही, ना ही उनको काबू किया जा सका है, तो अभी वक्त नहीं है इलेक्शन करवाने का। और या तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो तहरीक इंसाफ के साथ कोई सेटलमेंट हो जाए तो फिर इलेक्शन होंगे, या फिर जो है कि लंबे अरसे तक जो है इलेक्शन ना करवाए जाएं। यही पोजीशन बन रही है। ये सब लंबे अरसे तक इलेक्शन ना करवाने का तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आपको पता है कि मुल्क तो पहले फाइनेंशियली तौर पर और जो सियासी तौर पर जो हालात चल रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन ना करवाना लंबे अरसे तक जो है वो पाकिस्तान के लिए मज़ीद कोई काबिल बर्दाश्त हो सकता है? देखें वसीम चौधरी साहब, पाकिस्तान जो है इसके अपने मफादात हैं, लेकिन वो उनको फॉलो नहीं किया जाता। हम हमेशा गैर मुल्की ताकतों के मरहून मिन्नत रहे हैं और गैर मुल्की ताकतों ने पाकिस्तान में जो जिस तरीके के हालात पैदा करने चाहिए उसमें वो कामयाब रहे हैं। अभी भी मुझे जो नज़र आ रहा है ना, वो इस खित्ते में कोई ग्रेट गेम होने वाली है जिसके लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जा रहा है और आगे इस्तेमाल करना मकसूद है। तो उसके लिए अगर उनको सूट करता है कि यही सेटअप रहे या इस किस्म का सेटअप रहे कि जो किसी को जवाब दे ना हो, तो फिर तो इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन अगर बैनुल-अक़वामी दबाव आ गया और पाकिस्तान में उनको जमहूरियत सूट करती हुई, तो पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएंगे, वरना इसी तरह ही रहेगा। बहुत शुक्रिया मियाँ हबीबुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज तक जो हमारी सियासत का जो सिनेरियो चल रहा है उस पर हमने डिस्कशन की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।